हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमारा ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसे हमें विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? बच्चों ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमको भिन्न ज्ञात करना है और बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 2 शर्तें दी गई है। पहली शर्त क्या है? यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ये 2 शर्तें हमको दी गई है। तो सबसे पहले हमको हमारी भिन्न ज्ञात करना है कि वो भिन्न ऐसी तो होती है अंश बट्टे ये हर, भिन्न अंश बट्टे हर के रूप में होती है। तो यहां पर हम मान लेते हैं हमारा जो अंश है वो x है। हम यहां पर मान लेते हैं, माना अंश बराबर क्या है x और हर बराबर हम क्या मानते हैं y। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी भिन्न हो जाएगी x बट्टे ये y। ये हमारी भिन्न हो गई है। अब बच्चों पहली शर्त के मुताबिक क्या है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी हमारा ये जो अंश x है इसमें यदि हम एक जोड़ दें तो जोड़ो हम जोड़ते हैं x + 1 बट्टे y और हर में से एक घटा दें। चलो हम हर में से एक घटाते हैं -1। तो फिर हमारी भिन्न कितनी हो जाती है? हमारी भिन्न हो जाती है 1 में बदल जाती है, बराबर ये 1 हो जाती है। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये पहला हमारा समीकरण इस क्वेश्चन से बन चुका है। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है इसमें? यदि हर में से एक जोड़ दें, हर हमारा क्या है y है, तो x बट्टे y बराबर, x में तो कुछ करना नहीं है और y में हमको क्या करना है? एक जोड़ना है। तो फिर हमारी भिन्न क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। भिन्न हो जाती है हमारी 1/2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया है। बच्चों इस क्वेश्चन से हमने हमारे दोनों समीकरण हमने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? पहले हम हमारा जो समीकरण नंबर 1 है इसको हम सरल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? x + 1 बट्टे y - 1 बराबर 1। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बराबर, यानी x + 1 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और ये जो y - 1 है इसको हम 1 से क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये y - 1 हो जाएगा, बराबर। अब इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो क्या करेंगे? इस y को पक्षांतरण करके x की तरफ लाएंगे और इस 1 को पक्षांतरण करके और -1 की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा x - y, क्योंकि y प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर ये -1 और ये 1 है, ये पक्षांतरण होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर x - y बराबर ये 2। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर ये 3 हो गया है। अब हमारा जो समीकरण नंबर 2 है इसको भी हम क्या करेंगे? इसको हम सरल करेंगे। तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे? यहां कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 को सरल करने पर समीकरण नंबर 2 क्या है? x बट्टे y + 1 बराबर 1/2। यह है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ये 2 ये x इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x
बराबर इस a को y प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1। अब इनको करेंगे पक्षांतरण, y को हम लेकर आएंगे x की तरफ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस y बराबर ये 1। ये हमारा समीकरण नंबर ये 4 हो गया है बच्चों। अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 है और समीकरण नंबर 4 है। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से हम विलोपन विधि के द्वारा हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर -2। और समीकरण नंबर 3 क्या है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। और 4 समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर ये 1। ये हमारा समीकरण नंबर 4 था बच्चों। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक चर को हम हटा देते हैं, यानी यहां से गायब कर देते हैं। या तो हम x को गायब करेंगे या फिर y को हम गायब कर सकते हैं। तो यदि हमको x को गायब करना है तो ऊपर और नीचे x का मान बराबर होना चाहिए। यहां पर 2x है तो यहां पर भी 2x होना चाहिए। यदि हम y को एलिमिनेट करते हैं तो y का मान ऊपर और नीचे बराबर होना चाहिए। बच्चों हम देखते हैं समीकरण में ये y का मान है, ये क्या है, दोनों में बराबर है, ऊपर और नीचे -y और -y, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी बाकी करेंगे। तो यहां लिख देंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो ये x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, तो यहां बचेगा -x। और ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, ये कट जाएगा। बराबर क्या बचा, -2 और -1, ये हो जाएगा -3। और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये माइनस कट जाएंगे, ये और ये कट गए, तो x बराबर ये 3। अब बच्चों हमारे पास x का मान निकल चुका है। अब जब हमारे पास x का मान निकल चुका है तो हम इस x के मान से हमारा y का मान हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस x के मान को या तो हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे या फिर हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, हमारा y का मान निकल जाएगा। हम हमारे इस समीकरण नंबर, हमारे इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। x बराबर 3 को समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर -2। इसमें x बराबर 3 रखने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो ये जो x है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2। और माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 और ये 3 को पक्षांतरण करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 3। और माइनस वाई बराबर -5 और y बराबर 5, क्यों, इससे ये कट गया। तो बच्चों x का मान हमें क्या मिला था, x बराबर हमारे पास क्या था, x बराबर 3 और y बराबर क्या था, 5। तो अब हमारी भिन्न क्या हो गई बच्चों, हमारी भिन्न हो गई x बट्टे y बराबर ये 3/5। x बराबर क्या है 3 और y बराबर क्या है 5, और ये हमारा बच्चों आंसर। ओके बच्चों, चलो बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।